वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और इससे जो हमारा पिछला वीडियो आया था वो आया था लेजिस्लेचर के बारे में। बट वो लेजिस्लेचर तो था, बट मैंने वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो पार्ट थे, मेनली दो पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें राष्ट्रपति भी आता है तीसरा, तो दो पढ़ाया था मैंने, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर हर एक स्टेट में है, यानी जो राज्य स्तरीय विधायिका होती है, ठीक है। तो इसमें भी मेनली दो पार्टी है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, थर्ड भी है राज्यपाल, ठीक है। मेनली दो ही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जिसको वहां पे संसद बोलते थे, यानी संसद वन, वहां यहां बोलते हैं विधानमंडल। विधानमंडल। तो आपको मैंने बता दिया था कि इंडिया जो है ना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है कि स्टेट चाहे तो बाइकैमरल रखे या यूनिकैमरल रखे। आपको बाइकैमरल और यूनिकैमरल अभी जस्ट मैं बताता हूं। मेनली तीन होते हैं। एक जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद, एक होते हैं राज्यपाल। तो इस वीडियो में हम दो ही पढ़ेंगे मेनली, ठीक है। और इसी तरह मैंने बताया नहीं था, संसद में भी तीन होते हैं, मेनली दो ही जानते हैं हम लोग। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ही हम लोग जानते हैं। बाइकैमरल इन्हीं दोनों की बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो विधानसभा आपको बता दें, आपको मैंने बताया है बैक वीडियो में भी कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, चाहे बाइकैमरल यूज करो, स्टेट बाइकैमरल भी फॉलो कर सकती है या यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक सदनात्मक, यानी वन चैम्बर होंगे, यूनिकैमरल सिस्टम कह सकते हो आप। और एक होता है बाइकैमरल, बाइकैमरल सिस्टम। ये हुआ एक सदनात्मक, ये हुआ द्विसदनात्मक, यानी इसमें एक चैम्बर होंगे। उसमें भी एक चैम्बर कौन सा होगा, तो विधानसभा होगा। जहां पे बाइकैमरल है यानी दोनों होगा, जहां पे यूनिकैमरल है सिर्फ विधानसभा होगा। तो बाइकैमरल इट मीन्स विधान परिषद के साथ, यानी दोनों चैम्बर जो है छह ही स्टेट के पास है, यानी विधान परिषद छह ही स्टेट के पास है। वो आपको मैंने बताया था, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है। और आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक कर्नाटका, हाँ 6, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, और बाइकैमरल में दो चैम्बर होंगे, विधानसभा, विधान परिषद। तो अब हम सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे। आपको इससे पहले हम बता दें कि विधानमंडल जो है, इसका जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में विधानमंडल का जो वर्णन है आर्टिकल 168 में किया हुआ है। आप ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो विधानसभा है इसका 170 में किया हुआ है, आर्टिकल 170 में इसका बताया हुआ है। एंड अब बात करते हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद का 169 में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और एक चीज बता दें आपको, विधान परिषद का इसमें जो है 169 में इसके संगठन और समाप्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर संरचना की बात करें तो 171 में बताया गया, आर्टिकल 171 में। आपको नोट्स में लिख लेना है सारा कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, या हम सेंट्रल की बात करें या स्टेट की बात करें, ठीक है। तो ये जो विधानसभा में सीट और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में लोकसभा और विधानसभा, यानी कि संसद के निम्न सदन और स्टेट लेजिस्लेचर के निम्न सदन, कैसे फिक्स करते हैं कि सीट इतना होना चाहिए। मैंने पिछले भी बताया था, अमेरिका में सीनेट बोला जाता है, उसकी राज्यसभा को यानी द्वितीय सदन को सीनेट बोलते हैं। उसमें हर एक स्टेट को एक एक प्रतिनिधित्व है, लेकिन हमारे यहाँ जो
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने दिमाग लाया कि हर एक स्टेट को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, उनको जनसंख्या के अधिकार पे रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। तो इसी तरह जनसंख्या के आधार को मानकर राज्यों को विभिन्न तरह की सीटों में बांटा गया। जिसका जनसंख्या ज्यादा है वहां पे ज्यादा प्रतिनिधित्व होंगे, जिसका जनसंख्या कम है वहां से कम। तो ये आपको बताने वाली बात है कि जब 1900 ये जो डाटा अभी चल रही है कि इस स्टेट से इतने मेंबर होंगे, इस स्टेट से इतने मेंबर होंगे, तो ये 1971 का डाटा ही चल रहा है, ठीक है। और ये चलेगी 2026 तक। अगर चेंज भी होगा कि अब 243 से 200, मान लो कि बिहार का 243 है, इसमें एक नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन, तो अगर इसको चेंज भी करना है, चेंज भी होगा तो ये होगा 2026 के बाद, ठीक है। उससे पहले भी हो सकता है तो अमेंडमेंट करके कर दिया जाए, लेकिन 2026 तक ये किया गया है, ये डाटा फिक्स कर दिया गया है। तो अब चलते हैं हम डायरेक्ट विधानसभा पे पहले, ठीक है। विधानसभा के बारे में कुछ हम जानते हैं। तो विधानसभा ये स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, शॉर्ट में लिखूंगा समझाने के लिए, आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कमेंट सेक्शन में बताना है। चल, तो आपको मैंने बताया था कि विधानसभा का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में आर्टिकल 170 में किया गया है। विधानसभा भी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद। तो जिस तरह सेंट्रल में लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता था, अस्थायी बोला जाता था, उसी तरह ये भी स्टेट में निम्न सदन है और क्या है, अस्थायी, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है, भंग हो सकता है। भंग किस स्थिति में होगा वो भी हम आगे देखेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इसका अधिकतम सीट कितना होगा, ऐसे लिख देना, अधिकतम सीट हो सकता है 500। एक बच्चे ने एमएलसी के बारे में बता दिया था, अधिकतम सीट 500। ये एमएलसी जिसको विधान परिषद बोलते हैं। विधानसभा का है मैक्सिमम सीट 500 और मिनिमम कितना है, मिनिमम 60 हो सकता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद को छोड़ के चलना है। अपवाद में कौन कौन सा है वो भी देखेंगे। गोवा, ठीक है, 40 सीट के साथ। मिजोरम, आप लिख लेना पूरा, मैं लिखता हूं नहीं पूरा, बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो। सिक्किम 32। ये तीनों अपवाद है जो 60 से कम है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो विधानसभा होगा उसका मिनिमम सीट 60 होंगे, ये अपवाद है, ठीक है। अब इसके साथ स्टेट के साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अभी केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। कुछ बच्चे ने कहा था कि सर जम्मू कश्मीर भी विधान परिषद, वहां भी विधान परिषद यानी बाइकैमरल है। तो अब जो है हम जैसे बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य भी विधान परिषद को अपनाए हुए है, तो अब तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो वहां पे वो राज्य कहाँ कहलाया, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश अब 8 हो गए हैं और इसमें 2 ही हैं ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसने विधान परिषद जिसमें विधानसभा है, ठीक है। एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। दिल्ली में 70 सीट है और पुदुचेरी में लगभग 30 सीट है, ठीक है, कंफर्म। अब देखो चुनाव कैसे होता है वो देखेंगे। अब इसकी चुनाव प्रक्रिया हम लोग देखते हैं थोड़ा। चुनाव तो ये जो जिस तरह हम लोकसभा यानी निम्न सदन थी, लोअर हाउस थी, अस्थायी था, उसी तरह विधानसभा लोअर हाउस है, अस्थायी है और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जिस तरह लोकसभा में होता था। तो इसका जो है एडल्ट फर्चनाइज जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जिनका भी 18 साल पूरा है वो दे सकते हैं, ठीक है। वयस्क मतलब 18 साल, सार्व मतलब सभी का भूमिका होता है इसमें, और सभी का वोट का मतलब एक होता है, सबका वोट का मूल्य एक होता है चाहे कोई भी हो। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हम लोग बाय द पीपल इलेक्ट होते हैं, जैसे कि लोकसभा में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा सीट वाला जो विधानसभा कौन से स्टेट में है, तो वो होता है यूपी, 403 सीट के साथ, ठीक है।
अब देखो कुछ विधानसभा में ऐसा भी प्रोविजन है, कुछ सीट रिजर्वेशन में भी रखा गया है, ठीक है, आरक्षण में, तो वो भी हम देखते हैं। कुछ सीट जो है SC ST के लिए रिजर्व कर दिया गया है आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक सीट जो है राज्यसभा में जो होता है वो एंग्लो इंडियन होते हैं, ये भी रिजर्वेशन कैटेगरी में है, यानी ये भी आर्टिकल 33 में मेंशन है कि जो राज्यसभा होगा उसमें SC ST के लिए कुछ सीट रिजर्वेशन में होगी जो आर्टिकल 332 में है, और एक एंग्लो इंडियन जो आर्टिकल 333 में मेंशन है, ठीक है। अब थोड़ा हम कार्यकाल के बारे में जानते हैं। जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, ठीक है, लेकिन ये 5 वर्ष के भीतर भी भंग हो सकते हैं। किस स्थिति में? इसके 2 स्थिति बन सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी स्थिति बन सकते हैं, जानते हैं। फर्स्ट, अगर आर्टिकल 356 स्टेट में लगा दिया गया, किसी भी स्टेट में, यानी जो नेशनल प्रेसिडेंट इमरजेंसी होती है, राष्ट्रपति आपातकाल जो होता है, ठीक है, उस समय इसको भंग किया जा सकता है। अगर दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि MLA जितने हैं वो कोई सरकार नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, बहुमत नहीं मिल पा रहा है, या गठबंधन टूट गया हो, ठीक है, या सरकार का विघटन गया हो, तो उस MLA का भी वो कार्यकाल खत्म हो जाता है। और एक चीज और बता देते हैं आपको कि जो विधानसभा के मेंबर होंगे उनका मिनिमम एज जो होना चाहिए, 25, ठीक है। जिस तरह 25 ये लोअर हाउस है, जैसे विधानसभा, तो लोकसभा लोअर हाउस था, उसके मेंबर का मिनिमम कितना था? 25। उसी तरह ये भी लोअर हाउस है तो इसके भी 25। तो चलते हैं आगे। अब देखो, अब क्या योग्यता होना चाहिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए, यानी MLA के लिए विधानसभा में सदस्यता के लिए क्या टिकट हम कैसे ले सकते हैं? तो योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता क्या होगा? फर्स्ट थिंग कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लिख लेना आप। सेकेंड, उसके 25 वर्ष होने चाहिए, आपको मैंने बताया है। थर्ड, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए। पागल तो आप मेंटली समझ ही रहे हो, दिवालिया का मतलब क्या होता है ना कि आप टैक्स या कर देने में असमर्थ हो या पे नहीं करते हो, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहीं पे मैं विधानसभा और विधान परिषद के बारे दोनों के बारे में एक छोटा चीज बता देता हूं। विधान परिषद फिर से हम पढ़ेंगे। विधान परिषद और विधानसभा दोनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और क्या होता है? उपाध्यक्ष, ठीक है। दोनों में जो होते हैं, दोनों के सदस्य में से ही एक को चुना जाता है और उसी के सदस्य के बीच से एक चुना जाता है, वही सदस्य इलेक्ट करते हैं। यानी विधानसभा में अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सिलेक्शन करना है तो विधानसभा के सदस्य हैं उसमें से ही होंगे इलेक्ट, विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही। और अगर विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं इलेक्शन उसका, तो वो भी उसी सदस्य में से, विधान परिषद के सदस्य में से इलेक्शन होकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका विधानसभा, जो मुझे बताना था, इतना सफिशियंट है आपके लिए। अदरवाइज और भी डिटेल है, बहुत डिटेल है। तो अब चलते हैं विधान परिषद, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बच्चों का ये छूटता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन मैं इतना ही जैसे बताऊंगा आपको तुरंत समझ आ जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विधान परिषद विधान परिषद, तो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 169 इसमें क्या है, विधान परिषद के गठन और समाप्ति कैसे किया जाता है उसके बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 169 में। लेकिन अगर बात करें इसकी संरचना के बारे में तो वो आर्टिकल 171 में 171 में किया गया है, ठीक है। तो देखो, अब पहली बात कि कोई आपको पता है कि किस 6 स्टेट में ही है, ठीक है। 6 स्टेट कौन कौन सा है? अपना बिहार, अपना चचेरा भाई यूपी, ठीक है, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटका, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। ये दोनों एक था पहले, आपको पता होगा।
ये दोनों अपना चाचा मान लो भाई भाई, ठीक है, और ये दोनों भी सटे हुए हैं, यानी मैनली रूप से कहें तो ये चारों सटे हुए हैं, ठीक है। आप मैप देखना, ये चारों महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सटा हुआ है, और अपना बिहार यूपी तो चचेरा भाई है ही, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि इसको जो है कोई भी स्टेट किस तरह गठित कर सकता है या किस तरह समाप्त कर सकता है। यानी बिहार अगर चाहे तो इसको हटा भी सकता है, क्योंकि स्टेट के पास ये अधिकार दिया गया है, आप बाई कैमरल रखें चाहे यूनि कैमरल रखें, ठीक है। तो किस तरह करता है ये पहले बताते हैं आपको। इसको गठित करने के लिए सबसे पहले जिस स्टेट में होगा, जिसको गठित करना है या समाप्त करना है, तो उसके विधानसभा जो लोअर हाउस है, ये अपर हाउस हो गए, जो लोअर हाउस है, ठीक है, उसमें जितने मेंबर हैं उसके 2/3 बहुमत मिलने चाहिए कि गठित किया जाए या समाप्त करना हो, तब दोनों पे 2/3 का बहुमत चाहिए। और इसके बाद यहां से बहुमत मिलने के बाद ये चला जाता है सेंट्रल लेजिस्लेचर में, यानी संसद में, वहां से भी सहमति चाहिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा, तब जाके कोई भी स्टेट इसको अपना सकता है, विधान परिषद अपना सकता है, या विधान परिषद गठित कर सकता है या समाप्त कर सकता है, ठीक है। ऊपर ऊपर मैं बता दिया हूं, और भी बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यानी कि आप ये समझ गए होंगे किस तरह कोई भी स्टेट विधान परिषद अपना सकता है या समाप्त कर सकता है। फर्स्ट थिंग कि जिस स्टेट को अपनाना है उसका जो विधानसभा है वहां का मेंबर के द्वारा 2/3 बहुमत जो है मिलने चाहिए। उसके बाद ये संसद जाएंगे, संसद यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर, वहां पे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के मेंबरों द्वारा सहमति मिलना चाहिए, ठीक है। तब जाके कोई भी स्टेट उसे विधान परिषद को गठित कर सकता है या समाप्त कर सकता है। चलते हैं आगे, आपको संरचना लेके चलते हैं। संरचना के बारे में मैंने बताया था, 171 में बताया हुआ है। तो अब बात होती है कि विधान परिषद में कितने सीट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्स कितने हो सकते हैं आपको ये बताता हूं। जिस स्टेट में विधान परिषद है उसके जो लोकसभा फर्स्ट जो हाउस हैं, यानी लोअर हाउस विधानसभा, उसके 1/3 मेंबर से अधिक सीट अधिक नहीं होंगे। यानी अगर जैसे आपको पता है, यानी क्या हुआ कि विधान परिषद के मैक्सिमम सीट कितने होंगे, जिस स्टेट की बात कर रहे हैं उस स्टेट का जो विधानसभा का सीट है उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी कि अगर बिहार का 243 सीट है तो इसका 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 81 होगा। 81 से अधिक नहीं होगा, इससे कम ही होगा विधान परिषद का बिहार में, ठीक है। तो और कम से कम क्या होगा, मिनिमम 40 सीट, ठीक है। हाँ, तो इससे पहले अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी तो बाइकैमरल ये नहीं है क्योंकि वो स्टेट नहीं, अब राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, ठीक है। 2 पार्ट हो गए हैं। तो बात करें अगर जम्मू कश्मीर की पहले, तो वो एक अपवाद में था, उसके पास 36 ही थे। मिनिमम बता रहा है 40, लेकिन 40 से भी कम था जम्मू कश्मीर के पास, तो ये एक्सेप्शन था, ठीक है नहीं था। चलो आगे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक, सदस्यों का चयन कैसे होता है। इसमें जो सदस्य होते हैं उसका चयन कैसे होता है वो समझेंगे। आराम से समझना है, धैर्य रखें, सिर्फ देखें समझे, उसके बाद नोट्स आप लिखिएगा, ठीक है। चलो, सदस्यों का चयन। सदस्यों का चयन हम लोग देखेंगे। इसमें जो सदस्य का चयन होता है 5 तरीके से होता है, ठीक है। बाय द पीपल भी होता है, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलना अच्छा होगा। डायरेक्ट बोलने का मतलब है जिनके भी 18 वर्ष पूरे गए सारे कर रहे हैं इलेक्ट, तब हुआ डायरेक्ट, पूरा प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहां करते हैं
बाय द पीपल होता है, बट अप्रत्यक्ष ही बोलेंगे। ठीक है, ये जो होता है ना, पहले आपको बता दें विधान परिषद, ये चलो इसके बाद बताएंगे, पहले चयन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3, 5 तरीका देख रहे हैं, 1/6, 1/12, 1/12, इस 5 तरीके से होता है। अब देखो जितना सीट है उसका 1/3 जो है मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं आप लिख लेना, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जिला वार्ड, इनके पास अधिकार है कि विधान परिषद के जितने मेंबर हैं उसके 1/3 ये इलेक्ट करके भेजे। ठीक है, 1/3 मेंबर इलेक्ट हो गया, कौन करेगा? स्थानीय संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और एक मैंने बताया था जिला बोर्ड, इसके पास ये अधिकार है, चुनकर भेजेगा। तो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे, फिर फोर्थ तरीका देखेंगे, फिर फिफ्थ तरीका देखेंगे। तो फर्स्ट तरीका में हमने देखा कि फर्स्ट जो 1/3 मेंबर हैं टोटल विधान परिषद के, वो इलेक्ट करते हैं स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और जिला बोर्ड के सदस्य के द्वारा अधिकार है कि 1/3 जो मेंबर है उसको इलेक्ट करके भेजे। इसी तरह 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्य द्वारा, आप लिख लेना सही तरीके से, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, सदस्य द्वारा इलेक्ट करके भेजे जाते हैं। अब देखो विधानसभा में क्या होता है ना कि जिसकी बहुमत की सरकार होती है उसके विधानसभा में ज्यादा सीटें होती है, विधानसभा में ज्यादा सदस्य होते हैं। अगर उन्हीं के सरकार के कोई भी अगर सदस्य हार जाते हैं किसी क्षेत्र में, तो ये विधानसभा के सदस्य सारे चुनकर वो भेजते हैं विधान परिषद में अपने ही मेंबर को। ठीक है, अब 1/6 जो होते हैं टोटल मेंबर के 1/6 जो सदस्य होंगे जितने, वो राज्यपाल मनोनीत करता है। कौन करता है? राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है इतने सदस्य, कितने टोटल सदस्य के 1/6 भाग। ठीक है, तो राज्यपाल जो मनोनीत करता है किसे करता है? अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे किए हो, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में किए हो, साहित्य के क्षेत्र में अगर अच्छा किए हो, कला के क्षेत्र में अच्छा किए हो, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अच्छा किए हो, खेल के क्षेत्र में अच्छा किए हो, तो इन सभी क्षेत्रों अच्छे जो बहुत अच्छा करते हैं, जिनको लगता है विधान परिषद के सदस्य बनाया जाए, राज्यपाल उसको नियुक्ति करती है। इनके पास अधिकार है टोटल मेंबर के 1/6 जो सदस्य होंगे उसको मनोनीत करके भेजे। ठीक है, अब 1/12 इतने सदस्य जो है स्नातक जो भी लोग हैं वो इलेक्ट करके भेजने का उनके पास अधिकार होता है, लेकिन स्नातक उनका 3 वर्ष पहले हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। ठीक हो, वही यानी कि बीए ग्रेजुएट खत्म हो गया होगा लेकिन 3 साल पहले, इनके पास अधिकार है टोटल मेंबर जो होते हैं उसके 1/12 भाग के जितने सदस्य होंगे उसको इलेक्ट करके विधान परिषद में भेजें। फिर 1/12 ये जो है 1/12 ये अध्यापक जो हैं वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अध्यापक होंगे और उनके वो 3 वर्ष से पढ़ा रहे होंगे तब, यानी इस साल ज्वाइनिंग हुआ तो इसी साल हमारे पास अधिकार नहीं हुआ कि किसी को इलेक्ट करें। ठीक है, और लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं करेंगे, सेकेंडरी स्कूल के टीचर करेंगे। वो 3 साल से कार्यरत होना चाहिए, शिक्षा दे रहे होंगे, वही कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं हम, सबसे अच्छी टॉपिक कि सबसे पहली बात कि इनका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के विधान परिषद के सदस्य का, वो 6 साल होता है और यह अस्थायी होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो भंग क्यों नहीं होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम बता दें कि प्रत्येक 2 वर्ष, जिस तरह राज्यसभा की बात हो रहा था उसी तरह प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, यानी उनकी अवधि खत्म होती है और नया इलेक्शन होता है प्रत्येक 2 वर्ष में। माना कि 2010 में इलेक्शन हुआ, 2010 में इलेक्शन हुआ, इसमें 33% सदस्य इलेक्ट होते हैं। फिर 2 वर्ष बाद 2000 कितना होता है 12, इसमें 33% इलेक्ट होते हैं। फिर 2014 में इलेक्शन होगा विधान परिषद का, उसमें भी 33%। इसमें तो 99 पूरे गए, 99 यानी 100 के आसपास पूरे गए, 100 पूरे गए। ठीक है, अब जो 2016 में इलेक्शन होगा
तो 2010 में जो इलेक्ट हुए थे उनका तो यहाँ पे 2016 में 6 साल कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होते ही इलेक्शन होगा, तो यहाँ फिर से 33% नए इलेक्ट होंगे। ठीक है, इसी तरह बढ़ते रहता है। 2018 में इलेक्शन होगा, 2012 वाले का 6 वर्ष पूर्ण जाएगा काल, फिर 33% इलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये भंग कभी नहीं होता है, यही चलते रहता है। ठीक है, तो अब योग्यता की बात करें तो योग्यता में जो विधानसभा का था सेम था, लेकिन एज में डिफरेंस आता है। इनका जो एज होगा 30 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए इसके सदस्य बनने के लिए। अब एज याद करने के लिए आपको एक हम सिंपल ट्रिक बताते हैं, सिंपल चीज बताते हैं। जिस तरह अगर सेंट्रल की बात करें तो उसमें था लोकसभा, आपको पढ़ाया हूं, और राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सेंट्रल में बात कर रहा हूं मैं। और अगर सेंट्रल स्टेट की बात करें तो उसमें ये लोअर हाउस हुआ, तो लोअर हाउस सामने सामने लिखेंगे। लोअर हाउस क्या होता है? विधानसभा। ये होता है अपर हाउस, इसका क्या होगा? विधान परिषद, विधान परिषद। और राष्ट्रपति यहां राज्यपाल। लोकसभा का जो मिनिमम एज था सदस्य बनने के लिए वो 25 था, तो इसका भी 25। ठीक है, राज्यसभा का 30 था तो इसका भी 30, याद करने का यही सिंपल ट्रिक है। और राष्ट्रपति का 35 मिनिमम, तो ये 35। ठीक है, याद हो गया। तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन उससे पहले, वीडियो समाप्त करने से पहले आपके लिए 2 क्वेश्चन। लोकसभा के अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी वीडियो से हम मोटिवेट होते हैं और भी अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। और अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अगर पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हो तो। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। वीडियो में समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।